विष्णु जी, आज का दिन चुनौतीपूर्ण क्या आपके पक्ष की तरफ से रहने वाला है? नहीं, आज तो कोर्ट एक ऑर्डर तय करेगा कि किस ऑर्डर में सुनवाई होगी और जैसा प्रक्रिया क्या होगी, और जैसा कोर्ट निर्धारित करेगा हम उस ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे। हम सुनवाई के लिए रेडी है, हमारी लीगल रिसर्च रेडी है। सर, 1991 का एक्ट क्या चुनौती है? 1991 का एक्ट कोई चुनौती नहीं है। हमारा कि 1991 का एक्ट यहाँ अप्लाई नहीं। जो प्रतिवादी पक्ष है वो तो साफ तौर पर ये कह रहा है कि इस एप्लीकेशन के जरिए तो ये केस आगे चल ही नहीं सकता। हमारा कहना ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे पक्ष में अप्लाई होता है। जब वहाँ पे शिवलिंग मिल गया तो कैसा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? अरे आज का आदेश मेरे पक्ष में आएगा, सुनवाई का आदेश आएगी, डेट फिक्स होगा, सुनवाई की जाएगी। आप चिंता। याचिकाकर्ता है भी हमारे साथ है, उनसे भी हम बात करेंगे कि आज के दिन से क्या उम्मीद है, क्योंकि आज इस पूरे मामले पर फैसला आना है कि जो 1991 का एक्ट था क्या कहीं वो खारिज तो नहीं करता इस पूरे मामले को। मैम, क्या उम्मीदें हैं आज के दिन से आप? पूरी उम्मीद है बस हम लोग। कल 45 मिनट तकरीबन सुनवाई चली, कल का दिन कैसा रहा, फिर आज का दिन? कल तो दोनों पक्षों की सुनवाई हुई, आज के लिए बोले हैं कि आज वो करेंगे हम। क्योंकि मैम आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा। मैम सवाल आपसे, क्या आज के दिन को लेकर क्या उम्मीद है आपको, क्योंकि कल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था? जी अभी जाएंगे तब क्या होगा फैसला देखते हैं। क्योंकि प्रतिवादी पक्ष का मैम ये कहना है, प्रतिवादी पक्ष ये कह रहा है कि ये पूरा मामला जो है वो कहीं टिकता ही नहीं है, 1991 एक्ट का हवाला दे रहे हैं। वो अपनी बात तो रखेंगे ही, लेकिन हम लोगों ने अपना साक्ष्य रखा है, हम लोग ने एकदम पक्का सबूत रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है हम लोग को न्याय मिलेगा। हम लोग को माता सिंगार गौरी से मतलब है, हम लोग को अपने मुकदमे से मतलब है, हम लोग को उन लोग गौरी से मतलब है, महादेव जी से मतलब है हम लोग को। सिंगार मैम, पूजा के अधिकार का भी जिक्र किया जा रहा है कि पूजा को लेकर इजाजत दी जाए, ऐसी भी याचिकाएं जो है वो डाली जा रही है। हाँ, तो न्याय मिलेगा। चलो, पूजा के अधिकार, भरोसा है, हर हर महादेव। बाबा पे पूरा भरोसा है आपको? भरोसा है, क्योंकि अब लगातार ये कहा जा रहा है कि पूजा की मांग की जा रही है, जो शिवलिंग वहां पर बरामद हुए, जो साक्ष्य ये कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है, इन साक्ष्यों के बीच क्या पूजा की मांग को लेकर आप लोगों की तरफ से भी कोई याचिका डाली जाएगी? इंतजार किए, जैसे हमारी नन्ही ने इंतजार किया, आप लोग भी इंतजार कीजिए। बिल्कुल सही। सर, ये सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि पूजा की मांग को लेकर याचिका डाली गई है कि जो शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है उसमें पूजा की इजाजत दी जाए। पूजा की इजाजत तो दी ही जाएगी, न्यायालय की प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अनुसार पूजा का आदेश मिलेगा। पूजा के लिए ही हम न्यायालय में याचिका डाले हैं, लेकिन समयानुसार मिलेगा, उसका समय आएगा तो पूजा का अधिकार मिलेगा। आज आदेश का जिक्र लगातार सर किया जा रहा है, उस आदेश के बीच सबसे बड़ी चुनौती आप लोगों के पक्ष की तरफ से क्या रहने वाली, क्या चुनौती आप लोगों को परेशान कर रही है? कोई चुनौती परेशान नहीं कर रही है, कोई चुनौती परेशान नहीं कर रही है। हर मोर्चे पर हम लोग डटे हैं, जहां जैसी आवश्यकता पड़ेगी बहस के लिए तैयार हैं, जिरह के लिए तैयार है, जो आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए तैयार हैं। क्योंकि आपके इस मुकदमे को, जो इस मामला इस वक्त सेशंस कोर्ट में चल रहा है, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि टिकता ही नहीं है। प्रतिवादी पक्ष कह रहा है कि 1991 को सीधे ये एक्ट सीधा खारिज करता है आपके मामले। 1991 के एक्ट से ये मुकदमा बाधित नहीं है। हाँ, ये हम लोगों का पूजा के अधिकार के लिए हम लोगों ने ये मुकदमा किया है, तो 1991 का एक्ट का यहाँ कोई जो है औचित्य नहीं है। ये वो लोग अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन उनको करने दीजिए, वो तो न्यायालय में तय होगा जो है। एक सवाल सोहनलाल जी मैं आपसे करना चाहूंगा। सोहनलाल जी, क्या उम्मीद है आज के दिन से आप लोगों को, क्योंकि आज फैसले का दिन है, बहुत अहम आज फैसले का दिन है, और हम हिंदू समर्थकों के लिए उत्साहवर्धन का दिन है। हम आगे आने वाले दिन में नई शक्ति के साथ, नई ऊर्जा के साथ, हम पुनः जब क्रमबद्ध मुकदमा हो जाएगा हम उनके साथ मुठभेड़ करेंगे। क्योंकि सर ये भी कहा जा रहा है कि प्रतिवादी पक्ष की तरफ से कि आपका मुकदमा स्टैंड ही नहीं करता है कहीं। प्रतिवादी पक्ष को भ्रम में है, हम माननीय न्यायालय में ये समझ आज ही लिस्टेड हो जाएगा, उनको पता चल जाएगा। मुकदमा पूरा स्टैंड कर रहा है, और मैंने कि सत्य को कोई दिक्कत नहीं, प्रत्यक्षम के प्रमाणम जो एक शब्द है उस पर कोई सेंसर नहीं है। तो ये हिंदू पक्ष के तमाम लोग इस वक्त कोर्ट पहुंच रहे हैं। तस्वीरें रिपब्लिक भारत आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है, ये वो तस्वीरें हैं। अब यहां से सेशंस कोर्ट के लिए याचिकाकर्ताओं के साथ उनके वकील जो हैं वो रवाना हो चुके हैं।
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर अब से बस थोड़ी देर बाद इस पूरे मामले में सुनवाई जो है वो शुरू होगी और सुनवाई पर सबकी नजरें रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत अहम आज का दिन 1991 एक्ट जिसका हवाला दिया गया मुस्लिम पक्ष की तरफ से, और ये कहा गया कि इस एक्ट के हवाले से ये मुकदमा स्टैंड ही नहीं करता है। जिसके बाद इस पूरे मामले पर कल तकरीबन 45 मिनट तक सुनवाई हुई। जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया, तारीख आज की दी कि आज इस पूरे मामले पर वो सुनवाई करेंगे। लेकिन अहम बात यह भी है क्योंकि लगातार तमाम याचिकाएं भी डाली जा रही हैं, पूजा के अधिकार को लेकर याचिकाएं डाली जा रही हैं, और जिस शिवलिंग के वहां पर मौजूद होने के लगातार दावे किए जा रहे हैं, उस शिवलिंग को लेकर लगातार अब पूजा की बात की जा रही है। बढ़ते रहिए ना आगे। और यहां से अब हिंदू पक्ष जो है वो अंदर जा चुका है कोर्ट के अंदर। अब से बस थोड़ी देर बाद यहां पर सुनवाई शुरू होने वाली है। हमारे सहयोगी मृदुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृदुल, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए वैभव, आपने जिन भी लोगों से बातचीत की है उससे ये तस्वीर साफ हो जाती है कि थोड़ा बहुत वक्त बचा हुआ है और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है इंतजार लोगों का बढ़ता जा रहा है। महत्वपूर्ण यही है, देखिए विष्णु शंकर जैन बार बार इस बात को कहते हैं कि अब सिर्फ इंतजार है। हमने अपने दावे पेश कर दिए, दलीलें पेश कर दी और सभी चीज़ों को पेश करने के बाद जो फैसला है बस उसी का इंतजार किया जा रहा है। आपने जो अभी अभी प्रतिवादी जो हैं, याचिकाकर्ता जो हैं, उनसे भी बात की थी। महत्वपूर्ण देखिए बार बार यही दलीलें दी जा रही हैं कि हमारा दावा बहुत मजबूत है और बार बार जैसे 1991 के एक्ट की बात की जाती है तो मेंटेनेबिलिटी को लेकर भी विष्णु जैन भी साफ कर चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम बार बार यही कहते हैं कि जो कानून में लिखा गया है और वो कानून के मुताबिक ही चल रहे हैं। देखिए अभी अभी जो कुतुब मीनार का फैसला हुआ है जो 9 जून को सामने आएगा, उसमें भी इसी तरह की दलीलें दी गई हैं, लेकिन विष्णु शंकर जैन बार बार इस बात को साफ करते हैं। अब महत्वपूर्ण तौर पर देखना यही होगा कि जो फैसला लिया जाएगा वो किन तथ्यों के आधार पर लिया जाएगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष बार बार ये दावा करता है कि ये 1991 के एक्ट का उल्लंघन है और उस पर नहीं होनी चाहिए सुनवाई। लेकिन आज कोर्ट तय करेगा जितनी भी याचिका लगी हैं वो सुनवाई योग्य हैं या नहीं है, इस पर यह फैसला संभव है और बहुत थोड़ा इंतजार बाकी है। 2 बजे का वक्त बीत चुका है, मुझे लगता है कि 1.5 से 2 घंटे में पूरा का पूरा फैसला आ जाएगा, क्योंकि जो फाइल नंबर है वो भी चेंज हो गया है। जो 69311 था वो 1822 हो गया, यानी 1822 हो चुका है। तो फाइल नंबर भी जैसे ही जब जिला जज के सामने आता है तो फाइल भी बदल जाती है, उसका नंबर भी बदल जाता है। और वही जो देखना है अंदर से, जो वैभव आप तमाम अपडेट दे रहे हैं, यही तथ्य सामने आ रहे हैं कि इंतजार जो है सभी अब कर रहे हैं। एक तस्वीर मैं जरूर दिखाना चाहूंगा मेरे पीछे की, जैसा आप देख पा रहे हैं जो पुलिस के जवान है वो तैनात कर दिए गए हैं और महत्वपूर्ण तौर पर जहां आज भीड़ बिल्कुल भी कोर्ट के सामने नहीं है, प्रेमाइसिस को पूरा खाली करा दिया गया है। सिर्फ वकील, मीडिया और यहाँ पर पुलिस के जवान हैं। ये देख सकते हैं महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर लाई गई हैं। तो ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है इंतजार बढ़ रहा है और हाँ, बार बार जो दावे और दलीलें दी जा रही हैं उसके मुताबिक ये ज़रूर तय है कि दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, चाहे हिंदू पक्ष हो या फिर मुस्लिम पक्ष हो, और दोनों के दावे में कितना दम है थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मृदुल, दोनों के दावों में कितना दम है इसका पता लगेगा आपसे बस थोड़ी देर बाद, क्योंकि हमारे ठीक पीछे सेशंस कोर्ट जहां पर अब इस पूरे मामले की सुनवाई अब से बस थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। अहम बात यह है क्योंकि आज का दिन इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, कल सोमवार को जब इस पूरे मामले की सुनवाई होती है, सोमवार से पहले 1 हफ्ते के अंदर 3 बार सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करता है और अंत में सुप्रीम कोर्ट यह कह देता है कि 8 हफ्ते का वक्त सेशंस कोर्ट को दिया जाता है इस पूरे मामले पर सुनवाई करने के लिए। कल सोमवार को सेशंस कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू होती है। सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू होने के बाद तकरीबन 45 मिनट यह सुनवाई चलती है, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो एक प्रार्थना पत्र का जिक्र करता है। उस प्रार्थना पत्र के जरिए सेशंस कोर्ट में इस बात को रखता है कि 1991 का एक्ट जो है वो कहीं ना कहीं से इस पूरे मामले को सिरे से खारिज करता है। वो स्वीकार यही नहीं करता है कि ऐसे मामले जो हैं वो एक्सेप्ट कोर्ट के अंदर किए जाए। तकरीबन 45 खबर में बता दूं, हिंदू पक्ष के वकील इस समय कोर्ट में मौजूद हैं और कोर्ट में कुल 32 लोग मौजूद हैं। वैभव, मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों के वकील यहाँ पर मौजूद हैं। हिंदू सेना के वकील भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुलपति तिवारी भी अंदर हैं जिन्होंने। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से बता दें, विजय सिंगला को गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन ब्रांच ने सिंगला को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज ही बर्खास्त किए गए थे विजय सिंगला और बर्खास्त मंत्री को अब गिरफ्तार कर लिया गया है।
ये बड़ी खबर है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार केस में इनको आज ही बर्खास्त किया गया था। भ्रष्टाचार के कई मामले, कई आरोप इनके ऊपर लगे थे और पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। भ्रष्टाचार के केस में गिरफ्तारी हो चुकी है और आज ही इनको सीएम भगवंत मान की तरफ से बर्खास्त कर दिया गया था, विजय सिंगला को, भ्रष्टाचार के आरोप में। तो लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्शन लिया है भगवंत मान ने। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप के बाद सिंगला को बर्खास्त किया गया था और अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, विजय सिंगला गिरफ्तार किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री थे, एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की है और इसी के साथ ये समझना होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार किसी भी ओहदे पर बैठा व्यक्ति कर रहा हो उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं और इसी मामले में विजय सिंगला को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। भ्रष्टाचार की वजह से ही, भ्रष्टाचार के जो तमाम आरोप लग रहे थे उसकी वजह से ही सीधे तौर पर इन्हें आज बर्खास्त किया गया था। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानव्यापी मामले से जुड़ी हुई, जहां कोर्टरूम में 32 लोग मौजूद हैं। कार्रवाई थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और फैसला थोड़ी देर में आने वाला है। माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर में, बहुत जल्द इस पूरे मामले पर फैसला आ जाएगा। कल जिला कोर्ट की ओर से फैसला सुरक्षित रखा गया था, लेकिन आज ये फैसला आ सकता है। 2 बजे के बाद कार्रवाई का आगाज होना था। कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। विष्णु शंकर जैन भीतर दाखिल हो चुके हैं। जो तमाम याचिकाकर्ता है उनसे भी हमारे सहयोगियों ने बातचीत की, तमाम वकीलों से बातचीत की और सबकी उम्मीदें हैं कि जो भी याचिकाएं उन्होंने डाली हैं उस पर बेहतरी का फैसला होगा। लेकिन देखना होगा कि याचिकाओं की सुनवाई को लेकर अब कोर्ट क्या फैसला लेता है। और बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर, जज थोड़ी देर में ऑर्डर पढ़ने वाले हैं। इस समय खबर ये मिल रही है कि सोहनलाल भी पहुंच चुके हैं, महिला याचिकाकर्ता इस समय कोर्ट रूम में मौजूद हैं। विष्णु शंकर जैन भी इस समय कोर्ट रूम के अंदर पहुंच गए हैं। ये बड़ा अपडेट इस समय हमारे पास पहुंच रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि करीब 32 लोग मौजूद है, जैसा सृष्टि आपने बताया। लेकिन अब थोड़ा ही वक्त बचा है क्योंकि सभी याचिकाकर्ता, जो महिला याचिकाकर्ता हैं, वो इस समय कोर्ट रूम में मौजूद हैं और थोड़ी देर में जज ये ऑर्डर पढ़ने वाले हैं। इंतजार किया